नमस्कार श्रद्धालु भक्तों, आप सभी का हमारे इस पावन धार्मिक प्रस्तुति में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं फाल्गुन मास की पवित्र अमावस्या की दिव्य और पुण्यदायी कथा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को आने वाली ये अमावस्या विशेष रूप से स्नान, दान, तर्पण और भगवान की आराधना के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखने तथा कथा सुनने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पितृदोष शांत होता है और जीवन में सुख शांति तथा समृद्धि का वास होता है। इसलिए आप सभी भक्तजन मन को एकाग्र करें, श्रद्धा भाव से बैठें और पूरी कथा को अंत तक अवश्य सुनें। तो आइए अब शुरू करते हैं फाल्गुन अमावस्या की पावन व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। तीनों साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे। समय बीतता जा रहा था और ब्राह्मण की पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वो अत्यंत सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी। उसके चेहरे पर तेज था और स्वभाव में विनम्रता। लेकिन गरीबी के कारण उसका विवाह कहीं तय नहीं हो पा रहा था। यही चिंता ब्राह्मण और उसकी पत्नी के मन को दिन रात व्याकुल किए रहती थी। एक दिन संध्या समय उनके घर एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण की पुत्री ने पूरे श्रद्धा भाव से उनकी सेवा की। उसने विनम्रता से भोजन कराया और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर साधु ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। किंतु कुछ क्षण मौन रहने के बाद साधु गंभीर स्वर में बोले, पुत्री की कुंडली में विधवा योग है। ये सुनते ही ब्राह्मण के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। उनका हृदय चिंता से भर उठा। उन्होंने विनम्रतापूर्वक साधु से पूछा, महाराज, इसका कोई उपाय बताइए। तब साधु ने कुछ देर ध्यान लगाया और बोले, एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन स्त्री रहती है। वो अपने बेटे और बहू के साथ निवास करती है। वो अत्यंत संस्कारी, निष्ठावान और पतिव्रता है। उसके तप और सतित्व में अद्भुत शक्ति है। यदि आपकी कन्या श्रद्धा से उस महिला की सेवा करे और विवाह के समय वो धोबिन अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगा दे, तो उसकी कुंडली का विधवा योग दूर हो सकता है। साधु की वाणी सुनकर ब्राह्मण आशा और चिंता के बीच मौन खड़े रह गए। साधु की बात सुनकर ब्राह्मण गहरे विचार में डूब गए। अंततः उन्होंने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने के लिए कहा। अगले ही दिन प्रातःकाल कन्या सूर्योदय से पहले उठी और चुपचाप सोना धोबिन के घर चली गई। वो बिना किसी को बताए घर की साफ सफाई करती, सारे काम निपटाती और फिर शांत भाव से अपने घर लौट आती। ये क्रम प्रतिदिन चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन ने आश्चर्य से अपनी बहू से पूछा, तुम तो सवेरे उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने हैरानी से उत्तर दिया, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम स्वयं कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। दोनों सास बहू एक दूसरे का मुख देखने लगीं। उनके मन में जिज्ञासा जाग उठी। तब उन्होंने निश्चय किया कि वे जानकर रहेंगी आखिर कौन है जो सवेरे सवेरे उनके घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों की प्रतीक्षा के बाद एक सुबह उन्होंने देखा, एक कन्या धीरे धीरे उनके आंगन में आई और बिना कुछ कहे सारे काम करने लगी। जब वो कन्या अपना कार्य पूर्ण कर लौटने लगी, तभी सोना धोबिन भावुक होकर उसके पास पहुंची और उसके चरणों में गिर पड़ी। कंपित स्वर में उसने पूछा, बेकी, तुम कौन हो? क्यों इस प्रकार छिपकर मेरे घर का काम करती हो? तब उस कन्या ने विनम्रता से साधु द्वारा कही गई सारी बात बता दी। सुनकर सोना धोबिन कुछ क्षण मौन रही। वो पतिव्रता थी, उसके चेहरे पर तेज था और हृदय में करुणा। उसने दृढ़ स्वर में कहा, यदि मेरी सेवा से तुम्हारा कल्याण हो सकता है तो मैं अवश्य ये करूंगी। उसी समय उसके पति की तबीयत कुछ खराब चल रही थी, इसलिए उसने अपनी बहू से कहा, जब तक मैं लौट कर ना आऊं तुम घर पर ही रहना। ये कहकर वो एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ी। धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसी क्षण एक अनहोनी घटित हो गई। उसके पति ने प्राण त्याग दिए। ये समाचार सुनते ही उसके हृदय पर मानो वज्रपात हो गया। कुछ समय बाद उसे ज्ञात हुआ कि वो घर से निर्जल ही निकली थी। उसने मन ही मन संकल्प लिया, रास्ते में जहां भी पीपल का पवित्र वृक्ष मिलेगा, मैं उसकी भमरी देकर उसकी परिक्रमा पूर्ण करने के बाद ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन
पावन फाल्गुन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान को ग्रहण करने के स्थान पर उसने त्याग और तप का मार्ग चुना। उसने ईंट के छोटे छोटे टुकड़ों से 108 बार भंवरी दी और पीपल के वृक्ष की 108 बार श्रद्धा और विश्वास के साथ परिक्रमा की। हर परिक्रमा के साथ उसका विश्वास और भी दृढ़ होता गया। जब उसने अपनी परिक्रमा पूर्ण कर श्रद्धापूर्वक जल ग्रहण किया, तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उसका पति पुनः जीवित हो उठा। ये दृश्य देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन तथा गौरी गणेश का विधि विधान से पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही ये भी मान्यता है कि फाल्गुन अमावस्या के दिन श्रद्धापूर्वक व्रत करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो भक्तों, ये थी फाल्गुन अमावस्या की पावन और चमत्कारिक कथा। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और सेवा भाव से किया गया संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। विश्वास और भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि असंभव भी संभव हो जाता है। सोना धोबिन की पतिव्रता शक्ति और त्याग ने ये सिद्ध कर दिया कि आस्था से किया गया व्रत और पूजन जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं को भी दूर कर सकता है। यदि आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और अखंड सौभाग्य की कामना करते हैं, तो फाल्गुन अमावस्या के दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रखें, दान करें और भगवान का स्मरण अवश्य करें। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो और आपके सभी कष्ट दूर हों। अगर आपको ये पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री हरि या हर हर महादेव। और ऐसी ही धार्मिक कथाओं और व्रत की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री हरि, हर हर महादेव।